Hello everyone, welcome back to our channel ज्योति सावंत मैथ क्लासेज। आई होप यू ऑल आर फाइन। सो स्टूडेंट्स, कल हमने अपना जो क्लासेस थे उनको स्टार्ट किया था, जिसमें हमने आपको रियल नंबर्स के बेसिक्स को आपको क्लियर किया था। अगर फिर भी किसी बच्चे को डाउट हो तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें बताएं, आपको उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। उसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे अपना नेक्स्ट स्टेप, जो कि अपना होगा एक्सरसाइज 1.1। सो स्टूडेंट्स, कल वाली क्लास में हमने एचसीएफ और एलसीएम को निकालना सीखा था प्राइम फैक्टराइजेशन के साथ, कि प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो हम एचसीएफ एलसीएम कैसे निकाल सकते हैं। सो आज उसको थोड़ा सा और मॉडरेट करेंगे कि हम एचसीएफ को किस और तरीके से भी निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं तो कौन सा है। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक होता अपने पास लेम्मा, यूक्लिड एल्गोरिथम या फिर यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। एल्गोरिथम इसी को स्टूडेंट्स लेम्मा भी बोलते हैं, यूक्लिड डिवीजन लेम्मा। ये क्या होता है? फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर्स A and B, there exist unique integers Q and R which satisfies A is equals to BQ प्लस R। अब स्टूडेंट्स, यूक्लिड डिवीजन लेम्मा हमें क्या कहता है कि A और B कोई भी दो पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे, वहाँ पर Q एंड R एग्जिस्ट करेंगे इंटीजर्स जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। अब ये कंडीशन है किससे रिलेटेड है? स्टूडेंट्स, हम देख सकते हैं कि ये यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम या फिर यूक्लिड डिवीजन लेम्मा है, डिवीजन से रिलेटेड है, यानी कि डिवाइड करने से रिलेटेड है। तो इसको हम फर्स्ट लेक एग्जांपल्स के साथ सीखेंगे। क्या है कि मान के चलो कि हमने 15 को डिवाइड किया 3 के साथ, तो 3 की टेबल में हम 15 चेक करते हैं कहाँ पे आएगा, नहीं आता है तो इससे छोटा लेते हैं। सो 3 5 जा 15, उसके बाद करते हैं माइनस, तो क्या आ गया 0। ऐसे ही करते हैं। सो स्टूडेंट्स, जिसके साथ हम डिवाइड करते हैं उसको क्या बोलते हैं? डिवाइजर। क्या बोलते हैं? डिवाइजर। जिसको डिवाइड किया जाता है उसको क्या बोलते हैं? डिविडेंड। एंड जो आंसर आता है आपका उसको क्या बोलते हैं? कोशेंट। एंड इसको हम बोलते हैं शेष या फिर रिमाइंडर। शेष या फिर रिमाइंडर। अब ऐसे हम बचपन से डिवाइड करते आए हुए थे, लेकिन क्या है कि यूक्लिड के मन में एक थोड़ा सा डाउट आया कि ऐसे डिवाइड करते हैं तो क्या इसके बीच में कुछ रिलेशन भी हो सकता है। तो उसने अपनी रिसर्च की और इसने एक रिज़ल्ट बनाया कि हम जब भी डिवाइजर को कोशेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और प्लस कर दें उसके अंदर रिमाइंडर को, तो हमें डिविडेंड मिल जाता है। डिवाइजर को कोशेंट के साथ मल्टीप्लाई करें और उसके अंदर अगर हम रिमाइंडर को ऐड कर दें तो हमें क्या मिल जाता है? डिविडेंड। इसी को इसने इस तरीके से लिख दिया कि A इज इक्वल्स टू BQ प्लस R। यहाँ पर जो A है वो क्या है स्टूडेंट्स? डिविडेंड। B क्या है? डिवाइजर। एंड Q मीन्स कोशेंट एंड R मीन्स रिमाइंडर। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक बात आती है अपनी कि जो ये Q और R हैं, इनकी लिमिट कितनी, मतलब कहाँ तक जा सकते हैं, इनके वैल्यूज़ क्या आ सकती है हमारे पास। सो Q हमेशा ही आपको ग्रेटर मिलेगा या इक्वल मिलेगा 0 से, या तो कोशेंट 0 होगा। किसी नंबर को अगर डिवाइड करते हैं या तो कोशेंट हमें 0 मिलेगा या फिर उससे बड़ा मिलेगा। ऐसे रिमाइंडर है जो अपना वो कितना हो सकता है? 0 से बड़ा होगा या फिर 0 के इक्वल होगा, या फिर लेस होगा किससे? B से, जिससे हम डिवाइड करते हैं, यानी कि डिवाइजर से लेस होगा। इसके इक्वल भी नहीं होगा, क्योंकि इक्वल होगा तो रिमाइंडर वहाँ पे 0 आ जाएगा, जो यहाँ पे अपना काउंट हो जाता है। सो B से स्ट्रिक्टली लेस होता है ये, रिमाइंडर विल बी 0 to B। सो इन दिस लेम्मा we conclude that dividend is equals to multiply of divisor and quotient plus remainder. So this is the Euclid division algorithm.
अब स्टूडेंट्स बात ये आई अपने पास है कि हम इसको यूज़ कहाँ पे करेंगे। सो मेनली इसका यूज़ हम HCF के निकालने के लिए करते हैं। जैसे कि हमने लास्ट क्लास में किया था, अगर हम 2 नंबर्स का HCF निकालते थे तो पहले उसके प्राइम फैक्टराइजेशन करते थे, उसके बाद उसके जो कॉमन फैक्टर्स होते थे उनको निकालते थे, फिर हम HCF निकाल पाते थे। तो इसके अंदर हमें ऐसा कुछ नहीं करना है, सिंपली एक मैजिक के थ्रू लगा लो, अपना सीधा सीधा HCF हमें मिल जाएगा। लेट अस डू इट विद एन एग्जाम्पल। सो द क्वेश्चन इज, जो बेसिकली आपका एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द HCF ऑफ, फाइंड द HCF ऑफ 135 एंड 225। सो स्टूडेंट्स हमें 135 एंड 225 का क्या निकालना है, HCF। HCF मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो ज़्यादा से ज़्यादा कॉमन मिले आपको वो हमें निकालना होता है। तो इसको हम प्राइम फैक्टराइजेशन ना करके यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से निकाल लेंगे। उसको कैसे निकालेंगे स्टूडेंट्स, अपना क्या है 225 इज ग्रेटर टू 135, सो दिस विल बी द डिविडेंड एंड दैट विल बी द डिवाइजर। सो इसको हम जैसे सिंपली डिवाइड करते हैं, लिखेंगे लाइक दिस। सो 135 की टेबल को अगर हम रीड करें तो क्या हो जाएगा, 135 वन जा पे चला जाएगा। सो 135 वन जा 135, फिर इसको करेंगे माइनस, फिर इसको करेंगे माइनस, तो कितना बच जाएगा 0, 12 में से 3 का 9 एंड 0, सो 90। उसके बाद स्टूडेंट्स हमें क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप अपना क्या होगा, जो अपना रिमाइंडर आया, अब इसके अकॉर्डिंगली तो ये अपना रिमाइंडर हो गया, जो रिमाइंडर आया इसको हम बनाएंगे डिवाइजर। किसको बनाएंगे, जो रिमाइंडर आएगा उसको बनाएंगे डिवाइजर। और जो अपना डिवाइजर था, जो अपना डिवाइजर था कि हाँ तूने बहुत ज़्यादा नंबर्स को काट लिया, अब तेरी बारी, तो तू यहाँ पे आ जा, तो इसको क्या करेंगे, डिविडेंड बना देंगे। सो 135 यहाँ पे अब किसका काम करेगा, डिविडेंड का। जो रिमाइंडर था उसको हमने बना दिया डिवाइजर, और जो डिवाइजर था उसको बना दिया डिविडेंड। नेक्स्ट स्टेप इज 90 की टेबल जब हम रीड आउट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 91 वन जा 90, क्योंकि 92 जा तो 180 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, हम कम ही लेते हैं। सो इसको माइनस करेंगे, कितना हो जाएगा 5, 13 माइनस 9 यानी कि 4, 45। जब तक अपने पास रिमाइंडर 0 ना आ जाए तो हम इस प्रोसेस को फॉलो करते जाएंगे 1 बाय 1। सो नेक्स्ट इज रिमाइंडर 45। सो 45 रिमाइंडर आया, अब इसको हम क्या करना है, इसको बनाना डिवाइजर, तो इसको बना दिया हमने डिवाइजर। अब डिविडेंड किसको बनाना है, जो अपना डिवाइजर था, यानी कि 90 क्या था, अपना डिवाइजर था। अब इसको क्या बना दिया, डिविडेंड, और जो रिमाइंडर था उसको बना दिया डिवाइजर। सो 45 2 जा 90 ना। अब रिमाइंडर आ गया अपने पास 0, रिमाइंडर इज 0, यानी कि अपना जो प्रोसेस था वो ख़त्म हो गया। अब बात आई कि इसका HCF होगा क्या, जो जस्ट वहाँ पर डिवाइजर होगा जिससे हमें रिमाइंडर 0 मिला है, जो वहाँ पे डिवाइजर है क्या है 45। सो HCF इज 45। सो स्टूडेंट्स वी कैन डू इट वेरी इजीली। और इसमें हमें यूक्लिड जो डिवीजन लेमा है इसके अंदर हमें कोई प्राइम फैक्टराइजेशन वगैरह करने की भी नीड नहीं है, तो आप इसको आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट है अपना सेकंड पार्ट, अगर हम करें कि फाइंड द HCF ऑफ 867 एंड 255। फाइंड द HCF ऑफ 867 and 255. So once again 867 is greater than to 255. 867 is greater to 255. So अपना डिवाइजर क्या होगा 255 and डिविडेंड विल बी 867 डिविडेंड हो गया और अपना डिवाइजर हो गया 255। सो स्टूडेंट्स 2 से करेंगे तो 5 10 हो जाएगा, यानी कि हम 3 से करेंगे इसको। 3 5 जा 15, 3 5 जा 15 एंड 1 16, 3 2 जा 6 एंड 1 7। माइनस करेंगे इसको, रिमाइंडर अपना क्या आ जाएगा 8 2 0 1, यानी कि 1 0
2। रिमाइंडर अपना 0 नहीं आया तो हमने प्रोसेस को आगे लेके जाना, क्या कि जो रिमाइंडर है ये बन गया अपना डिवाइजर, और जो डिवाइजर था उसको बना दिया डिविडेंड। जो रिमाइंडर है उसको बना दिया डिवाइजर, और जो डिवाइजर था उसको बना दिया डिविडेंड। उसके बाद 102 की टेबल को रीड आउट करेंगे 255 तक, कितना जाएगा 2 जा पे, यानी कि 204, फिर माइनस करेंगे 15, कितना आ गया 51। दिस इज नॉट इक्वल्स टू 0, सो वी कंटिन्यू द प्रोसेस अगेन। सो 51 विल बी द रिमाइंडर एंड 102 जो कि यहाँ पर अपना डिवाइजर था वो डिविडेंड हो जाएगा यहाँ पर। सो 51 2 जा कितना 102, माइनस करेंगे तो 0, यानी कि रिमाइंडर इज़ 0। यहाँ पर अपना प्रोसेस हो गया ओवर। अब रिमाइंडर हमें मिला 0, बट डिवाइजर क्या था उस टाइम पे 51, यानी कि 51 क्या है अपना HCF। सो HCF इज इक्वल्स टू 51। सो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये दोनों पार्ट समझ आए होंगे जो आपके एक्सरसाइज 1.1 के फर्स्ट क्वेश्चंस के पार्ट हैं। इसमें एक पार्ट और भी है, थर्ड पार्ट, वो आप ट्राई करके देखिए। अगर नहीं होता तो प्लीज़ कमेंट करें, आपको सोल्व आउट करके बता दिया जाएगा। और होप है कि आपको समझ आया होगा तो आप थर्ड पार्ट को आसानी से कर सकोगे। 2 शो दैट एवरी पॉजिटिव odd integer, every positive odd integer can be written as 6q plus 1, 6q plus 3 and 6q plus 5. So our next question is show that every positive odd integer है बट कैसा odd and positive can be written as 6q plus 1, 6q plus 3 and 6q plus 5. सो हमें इसमें स्टूडेंट्स शो करना है कि जो पॉजिटिव ऑड इंटीजर होगा उसको हम 6q plus 1 की फॉर्म में लिख सकते हैं, 6q plus 3 की फॉर्म में लिख सकते हैं, या फिर 6q plus 5 की फॉर्म में। तो यहाँ पर था पॉजिटिव ऑड इंटीजर। सो हम क्या करेंगे, अज्यूम कर लेंगे किसी भी पॉजिटिव इंटीजर को। Let A be any positive odd integer, be any positive odd integer which can be written as 6q plus 1, 6q plus 3 and 6q plus 5। हमने जिस इंटीजर को ऑड इंटीजर को हम 6q plus 1, 6q plus 3 एंड 6q plus 5 की फॉर्म में लिख सकते थे, उस ऑड इंटीजर को हमने क्या लेट कर दिया a, कि वो इंटीजर क्या है a। सो स्टूडेंट्स, अपने पास जो यूक्लिड लेमा है वो क्या है, a इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, a इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। अब यहाँ पर b के साथ क्या है, q के साथ है b और यहाँ पर q के साथ है 6। सो अज्यूम कर लेंगे, लेट किया कि b इज इक्वल्स टू 6, अपना b क्या हो गया 6। अब जो r है, r कितना होगा, अभी हम करके आए थे यूक्लिड लेमा में कि जो r होता है वो 0 से बड़ा या 0 के इक्वल, लेकिन b से एग्जैक्ट छोटा होता है, यानी कि जो r होगा वो क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 2 3 4 या फिर 5। 6 से छोटा ही होगा यानी कि 5 तक होगा। अब अगर हम r रखें 0 कहाँ पर, यहाँ पे, और b रखें 6, सो अपना a क्या हो गया, a इज इक्वल्स टू 6q प्लस 0। ऐसे ही अगर हम 1 रखें तो 6q प्लस 1, 2 रखेंगे r तो a क्या हो जाएगा 6q प्लस 2 एंड 3 रखेंगे तो 6q प्लस 3 एंड अगर हम 4 रखेंगे तो 6q प्लस 4 एंड लास्ट वन इज 6q प्लस 5। सो b की एंड r जो अपने दो हैं, b और r दोनों की वैल्यूज़ को हमने रिप्लेस कर दिया यूक्लिड लेमा के अंदर। सो हमें रिजल्ट मिल गया a इज इक्वल्स टू 6q, a इज इक्वल्स टू 6q प्लस 1,
a इज इक्वल्स टू 6 क्यूब प्लस 2, a इज इक्वल्स टू 6 क्यूब प्लस 3 एंड a इज इक्वल्स टू 6 क्यूब प्लस 4, 6 क्यूब प्लस 5। सो स्टूडेंट्स, अगर हम यहाँ पर क्वोशिएंट का मतलब क्या था, q का मतलब कोई भी इंटीजर होता था। अगर हम यहाँ पर रखें q की जगह पे 1 तो कितना होगा 6 इंटू 1 यानी कि 6। ऐसे ही q की जगह पे 2 रखेंगे तो 6 इंटू 2 कितना हो गया 12, 6 इंटू 3 18। तो हम देख रहे हैं कि जो अपनी ये सीक्वेंस है यहाँ पर ये क्या है 6, 12 और 18। ऐसे ही इंटीजर्स को रखते जाएंगे 4, 5, 6 जितने आप मर्जी रखना चाहो। तो 6, 12, 18 सारे नंबर क्या है E1 नंबर है। कैसे नंबर हैं E1। तो जो अपना फर्स्ट जो कंडीशन है यानी कि a इज इक्वल टू 6 क्यूब प्लस 0 दैट इज E1। ये कैसी सीक्वेंस मिलेगी हमें E1 की। ऐसे ही अगर हम 6 क्यूब प्लस 1 रखें तो q को पहले 1 रखा तो 6 इंटू 1, 6 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1 कितना हो गया 7। ऐसे ही q को रखेंगे 2 तो 6 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1 कितना हो गया 13। ऐसे ही q अगर हम 3 रखें तो 6 मल्टीप्लाई 3 प्लस 1 कितना हो गया 19। तो ऐसे ही ये 7, 13, 19 ऐसे करते करते हमें सारे ओड नंबर्स मिलेंगे। तो ये सीक्वेंस कैसी है अपनी ओड। सो दिस इज ओड। ऐसे ही अगर 6 क्यूब प्लस 2 रखेंगे हम q की जगह पे 1, 2, 3, 4 ऐसे रखेंगे तो 6 1 जा 6 प्लस 2 8, 6 2 जा 12 प्लस 2 14, 6 3 जा 18 प्लस 2 20। तो हमें सारे ही E1 नंबर मिल रहे हैं। तो ये कैसी सीक्वेंस बन जाएगी E1 की। ऐसे ही ये कैसी किसकी है ओड की, ये E1 बन जाएगी और ये हो जाएगी ओड। तो स्टूडेंट्स हम देख सकते हैं कि 6 क्यूब प्लस 2 एंड 6 क्यूब प्लस 4 आर E1 सीरीज। ओड क्या अपने पास 6 क्यूब प्लस 1, 6 क्यूब प्लस 3 एंड 6 क्यूब प्लस 5। सो वी कैन clearly see that a is equals to 6 cube plus 1, a is equals to 6 cube plus 3 and a is equals to 6 cube plus 5 are odd integers। कैसे इंटीजर्स हैं ये odd इंटीजर्स हैं। odd इंटीजर्स हैं। सो यही हमें प्रूव करना था कि ओड इंटीजर को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं यानी कि जो ओड इंटीजर था अपना a उसको हम 6 क्यूब प्लस 1 की फॉर्म में लिख सकते हैं, 6 क्यूब प्लस 3 की फॉर्म में लिख सकते हैं, 6 क्यूब प्लस 5 की फॉर्म में लिख सकते हैं। हैंस टू प्रूव। सो स्टूडेंट्स आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट अपना समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक आप इसको कीजिए और कोई भी डाउट आए तो कमेंट सेक्शन में हमें बताइए, आपको उसका सॉल्यूशन करा दिया जाएगा। एंड प्लीज़ वीडियो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू स्टूडेंट्स।